नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है भारे स्त्रोतीकरण। भारे स्त्रोतीकरण क्या है? यानी आउटसोर्सिंग, यानी हम अपने कार्य को अन्य पक्ष को सौंपकर वह कार्य करवाते हैं ताकि लागतों में कमी आ जाए, जो प्रचारण लागतें हैं वह कम हो जाए और हमारा जो अपना मुख्य कार्य है हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्यवसाय प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण, बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या होता है? इसका अभिप्राय किसी ऐसे कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी अन्य पक्ष को देना है जो आंतरिक तंत्र अथवा सेवा के माध्यम से किया जा सकता था। यानी अपना कोई कार्य है जिसके लिए आपको जो ऑफिसेज वगैरह है उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होते हैं उनको अन्य पक्ष को दे देना, छोटे छोटे जो कार्य हैं उन्हें अन्य पक्ष को सौंप देना, यह भार स्त्रोतीकरण कहलाता है। व्यवसाय प्रक्रिया स्त्रोतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी अपनी कुछ व्यवसायिक क्रियाओं को कुछ शुल्क देकर किसी अन्य पक्ष को उन क्रियाओं से संबंधित संपूर्ण नियंत्रण सहित सौंप देती है। यानी जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, जो अपना कुछ कार्य है, कुछ ऐसे कार्य जो उनके द्वारा नहीं किए जा पा रहे या फिर उनके पास समय नहीं है, उन क्रियाओं को कुछ शुल्क देकर, कुछ फीस देकर अन्य पक्ष को दे देती है और फिर वह पक्ष उस क्रिया पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है और वही उससे संबंधित संपूर्ण कार्य करता है। व्यवसाय प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा। परंतु व्यवसाय प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण द्वारा केवल सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराना ही आवश्यक नहीं होता है। भारीय जो स्त्रोतीकरण है उसके गुण क्या है? तो इससे क्या होता है, लागतों में कमी आती है। जो कंपनी है उसके द्वारा जो अपनी जो छोटी मोटी जो क्रियाएं हैं वह अन्य व्यक्तियों को सौंप देती है, जिसके द्वारा जो उसकी लागत है, जो उसका समय है वह बचता है और उसकी लागतों में कमी आती है। कंपनी क्या करती है, इससे मुख्य व्यवसाय पे उसका ध्यान लग जाता है, क्योंकि जो अन्य कार्य है वह अन्य पक्ष को सौंप दिए जाते हैं। तो कंपनी द्वारा जो मुख्य काम है, इंपॉर्टेंट काम है, उस पर वह अपना ध्यान लगा सकती है। भारी विशेषज्ञों का उपयोग, इसके द्वारा जो कार्य है कंपनी अपने स्वयं के कर्मचारियों द्वारा नहीं करवाकर, बल्कि जो भारी कर्मचारी हैं, भारी व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से यह कार्य करवाया जाता है। और ग्राहकों की लगातार बदलती मांग से निपट सकना, जिसके द्वारा जो भारी विशेषज्ञ हैं वे ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं और जो लगातार ग्राहकों की मांग है उसके आधार पर वह अपना कार्य करते रहते हैं। आगम वृद्धि की प्राप्ति होती है, आय की वृद्धि होती है कम महत्व वाली प्रक्रियाओं का भार स्त्रोतीकरण करके, यानी अन्य पक्षों को देकर कंपनी अपने आधार जो उनकी विक्रय वृद्धि है, बाजार अंश वृद्धि है, नए उत्पादों का विकास है, नए बाजारों की ओर रुख तथा ग्राहक सेवाओं व संतुष्टि की ओर लगा सकती है। तो अगर यह जो अन्य कार्य हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं, यदि वह अन्य पक्षों को सौंप देती है तो इसके जब अन्य पक्षों को सौंप देगी तो जो उसका ध्यान है, उसके ग्राहक कैसे बढ़ेंगे, उसके विक्रय जो बिक्री है वह कैसे बढ़ेगी, बाजार में उसके अंशों का मूल्य, उसकी संख्या किस तरीके से बढ़ेगी, नए बाजार की ओर वह ध्यान दे पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट काम पे उनका ध्यान जाता है। एक होता है ज्ञान प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण, KPO यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यह एक नई सच्चाई है जो भारत में गति पकड़ रही है। पहले जो है व्यावसायिक प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण चलन में था, लेकिन वर्तमान में KPO का जो है वर्तमान में तेजी से यह प्रगति कर रहा है। तो परंपरागत BPO जहां प्रक्रिया विशेषज्ञता पर जोर देती है, वहीं KPO में ज्ञान विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। यानी बीपीओ में जो प्रोसेस है वो एक स्पेशलाइज तरीके से किया जाता है, लेकिन केपीओ के माध्यम से ज्ञान मतलब उस व्यक्ति विशेष को वह कार्य सौंपा जाता है जो उस क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता रखता हो, स्पेशलाइज जो उसके पास विशेषज्ञता हो। तो केपीओ के अंतर्गत ज्ञान विशेषज्ञता पे जोर दिया जाता है, जबकि बीपीओ में प्रक्रिया विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य प्रक्रिया श्रृंखला है जो ज्ञान प्रक्रिया भार स्त्रोतीकरण है। क्या होती है? तो ये मूल्य प्रक्रिया श्रृंखला है
जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है जो संबंधित क्रिया में संलग्न व्यक्तियों की उच्च कुशलता, विशिष्ट ज्ञान व अनुभव पर निर्भर करती है। यानी जो इसमें व्यक्ति होते हैं वे उच्च कुशल होते हैं, विशिष्ट ज्ञान व अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। जब इस क्रिया का भारित स्त्रोतीकरण किया जाता है तो एक नई व्यावसायिक क्रिया का जन्म होता है, जिसे सामान्यतः ज्ञान प्रक्रिया भारित स्त्रोतीकरण कहा जाता है। केपीओ कार्यों से बीपीओ कार्यों की अपेक्षा अर्थव्यवस्था को अधिक मुद्रा मिलती है और भारत जैसे देश इन उद्योगों के विकास में काफी बढ़ावा दे रहे हैं। बीपीओ के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है उसकी तुलना में केपीओ से अर्थव्यवस्था को अधिक मुद्रा मिलती है, क्योंकि इसमें उच्च कुशलता की आवश्यकता होती है, अधिक अच्छी जो ज्ञान है उसके आधार पर कार्य किया जाता है। तो जो ज्ञान प्रक्रिया भारित स्त्रोतीकरण है और जो व्यावसायिक प्रक्रिया भारित स्त्रोतीकरण है उनमें अंतर क्या होता है? तो केपीओ में विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान की विशेषज्ञता आवश्यक है और ये अत्यंत कुशल व व्यवसाय में निपुण होते हैं। यानी जो उस क्षेत्र विशेष का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। और बीपीओ उद्योग का आकार, मात्रा व सामर्थ्य, बीपीओ वाले जो होते हैं उसमें उद्योग का आकार बड़ा होता है, मात्रा अधिक होती है। भारित स्त्रोत किए जाने वाले क्षेत्रों में वकील है, चिकित्सक है, प्रबंधक है, अभियंता आदि के लिए उच्च ज्ञानवान कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जबकि बीपीओ श्रम के लिए आग्रह करता है और इसके लिए कम कुशल कर्मचारी की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए तो विभिन्न क्षेत्र के जो विशेषज्ञ है उसकी आवश्यकता होती है, जबकि बीपीओ में जो कम कुशल व्यक्ति है उनकी आवश्यकता होती है। केपीओ कर्मचारी अधिक योग्यता रखते हैं, इसलिए उनका वेतन भी काफी अधिक होता है और बीपीओ कर्मचारी का वेतन तुलनात्मक रूप से कम होता है। केपीओ जटिल क्षेत्रों जैसे कानूनी सेवाएं, तो वकील, व्यवसाय व बाजार का अनुसंधान करने वाला आदि पर गहन अध्ययन, विशेषज्ञता और विश्लेषण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी विशेष क्षेत्र की इंपॉर्टेंट जो विशेषज्ञ जिसमें आवश्यक है वह ये सेवा उपलब्ध कराता है, जबकि बीपीओ ग्राहक देखभाल, जो कॉल सेंटर वगैरह चलते हैं जिसमें ग्राहक की समस्या सुनी जाती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तकनीकी समर्थन, टेली मार्केटिंग तथा विक्रयण आदि सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो ग्राहक देखभाल है, कस्टमर के साथ बातचीत है, तकनीकी जो टेली मार्केटिंग है, ये जब सेवाएं जो है बीपीओ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। केपीओ में उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाले ज्ञानवान कर्मचारियों की कुशलता तथा विशेषज्ञता संलिप्त होती है। जो कर्मचारी है वे कुशल होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जबकि बीपीओ के लिए व्यावहारिक उपयोग, व्यवसाय की समझ तो मनोभावों के विश्लेषणात्मक रुझान आवश्यक है, क्योंकि ग्राहकों से इनका जो तालमेल रहता है, तो जिनका उनका व्यवहारिक उपयोग है, मनोभावों को समझने की इनकी क्षमता होनी चाहिए। तो जो आज हमने पढ़ा भारित स्त्रोतीकरण, जिसमें दो प्रकार का है, एक तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है आज हमने देखा। थैंक यू।